फल गिरेगा तो क्या हो जाएगा, वो फूट जाएगा। तो ये भी जिस वेद रूपी कल्प वृक्ष से टूटा हुआ फल है, ये गिरा तो है लेकिन डायरेक्ट नहीं गिरा। ये शाखा पर शाखा आया है इस धरती पर, डायरेक्ट आता तो फूट जाता, ये शाखा पर शाखा आया। भगवान नारायण ने इसको पहले ब्रह्मा जी की शाखा में भेजा, ब्रह्मा जी ने व्यास आदि को भेजा, नारद आदि को भेजा, उसके बाद सुखदेव जी के पास आया, सुखदेव जी के बाद ये राजा परीक्षित के पास आया, और उस समय सौनक आदि ऋषियों ने भी सुना, और वो फल आप लोग यहाँ पे जो हैं आप चख रहे हैं, ऐसा ये फल है। और इस फल को खाने वाले कैसे होते हैं, दो प्रकार के लोग होते हैं, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, दो लोग के लिए है। एक तो रसिक होते हैं कथा के, और एक होते हैं भावुक, भावना से जो सुनते हैं, और एक होते हैं रसिक। रसिक कौन होते हैं, रसिक कौन है, भगवान की कथा के रसिक कौन है, राम कथा के सुनिबे को रसिया, राम लखन सीतामल बसिया। जो हृदय में अपने भगवान को स्थापित रहते हैं और उनको कुछ ना मिले, सिर्फ भगवान की चर्चा श्रवण करने को मिलती रहे, तो वो होते हैं भगवान की कथा को सुनने के रसिक, जिनको सिर्फ कथा में रुचि होती है, जो बस भगवान का नाम लेते रहें। इस प्रकार चर्चा जब होती तो राजू भैया बोलते थे, महाराज मेरे को व्यवस्थाओं से मतलब नहीं, मेरे को सिर्फ कथा सुननी है, बस मेरा ध्यान आपके तरफ रहेगा। तो कथा के रसिक जब बन जाते हैं तो कथा अनायास ही प्राप्त होती है। दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक है, यम यम चिंतयते रूपम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। आप जो भी पाना चाहेंगे इस प्रकृति से, जहाँ पर जैसा आप रहना चाहेंगे, आपको ऐसी व्यवस्था परमात्मा देगा, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके आदेशों का पालन करना पड़ेगा। और उसके आदेश क्या हैं, ये आपको खुद समझना पड़ेगा। विवेक है आपके पास, भगवान ने एक चीज दी, बुद्धि, इसका उपयोग करो। क्या है भगवान का आदेश, भगवान क्या चाहता है। एक होते हैं रसिक और एक होते हैं भावुक। बस भगवान की कथा हुई नहीं कि छन्न से आंसू छलाता है। भगवान की चिंता जिनको होती है, जो भगवान से वो अनन्य प्रेम भाव रखते हैं, और नहीं तो किसी के लिए भगवान की मूर्ति तो मूर्ति होती है, और किसी के लिए जो भगवान के हृदय से जुड़ा होता है कि नहीं, जिस प्रकार मुझे तकलीफ होती वैसे भगवान को भी होती होगी। उस दिन दीदी बोल रही थी, महाराज जी कलश यात्रा से आए थे तो भगवान गोपाल जी यहीं थे, सब लोग जाने को तैयार थे, लेकिन वो बोल रही थी कि गोपाल जी को पानी पिला दिया जाए, क्योंकि उनको पता था कि गोपाल जी प्यासे होंगे। बाकी सब तो अपना अपना बॉटल लिए पिए चल भी गए, लेकिन किसी को गोपाल जी का ख्याल था, भगवान का। लेकिन कोई तो होता है जिसको ख्याल रहता है, और वो होते हैं भावुक, इनके अंदर भावना जुड़ी होती है भगवान से। ये ध्यान रखने योग्य बात है कि जिस प्रकार आपको भूख लगती है, आप रहते हैं, वैसे ही व्यवस्था भगवान को देनी चाहिए। तो जिस कथा का आप पान कर रहे हैं, जिस कथा को सुनने के लिए, जिस फल को खाने के लिए देवता आदि भी तरसते हैं, क्योंकि ये कथा इस धरती पर होती है, स्वर्ग में कथा नहीं होती। स्वर्ग में तो सिर्फ भोग होता है। वो इंद्र आदि जो देवता भोग रहे हैं ना, ये इनके भी ज्यादा दिन का नहीं है। ये इंद्र एक पद है। इंद्र जो है कोई सिंहासन नहीं, इंद्र एक पद है। इंद्र तब तक इंद्र है जब तक उसके पुण्य हैं, तब तक वो इंद्र बना रहेगा, और जिस दिन उसके पुण्य छीन हुए उस दिन उसको इंद्रासन से हटा दिया जाएगा। आप भी इंद्र बन सकते हैं, लेकिन ऐसे कर्म होना चाहिए कि भगवान स्वयं आके कहें कि भैया अगर तुमने को इंद्रासन चाहिए तो तुमको भी इंद्रासन मिलेगा। आपकी भी कथा प्रारंभ हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ करना पड़ेगा। जिस प्रकार आज कृष्ण की कथा हो रही है, एक समय हो सकता है कि आपकी भी कथा कोई कहे, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। जीवन अगर जिए हैं तो सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं। लोगों जो खाते क्यों हो, जीने के लिए, जीते क्यों हो, खाने के लिए। अच्छा मर जाओ, अगर इतना ही कर रहे हो तो भी काहे के लिए। अरे 4 दिन जियो, लेकिन ऐसा जियो कि 4 दिन के बाद जब तुम मरो तो 400 साल तक तुमको याद रखेंगे। और 400 साल जी करके अगर तुम मर गए, पता चला लोग तुम्हें गाली ही बक रहे हैं, तो तुम्हारे 400 साल में तुमने क्या किया। क्योंकि फूलों की गिनती है अगणित, पर खुशबू पूजी जाती है।
मानव की पूजा कौन करे, मानवता पूजी जाती है। फूल तो इतने सारे हैं, लेकिन क्या फूल किससे अपने स्वरूप को प्राप्त हुए हैं, कैसे जानते हैं? अरे भैया कितनी बढ़िया रात रानी की खुशबू आ रही है, फूल दिख नहीं रहा है लेकिन खुशबू आ रही है। फूल तो नाम हो रहा है उसकी खुशबू से, कितने अच्छी गुलाब की खुशबू आ रही है, फूल की गिनती हो रही है उसकी खुशबू से। इसी प्रकार मनुष्य पूजा नहीं जाता, मनुष्य के कर्म पूजे जाते हैं। मनुष्य क्या कौन जानता है संकल्प शुक्ला जी को? हाँ, कथा कह रहे हैं इसलिए जानते हैं कि पंडित बैठा है वहाँ पर, संकल्प शुक्ला नाम है। कौन हमें जानता है? हम धोती कुर्ता पहन करके हम ब्राह्मण आदि सब घूमते हैं, कौन जानता है? लेकिन हमारे इस परिवेश को सभी लोग जानते हैं, हमारा इसका सम्मान करते हैं। आपके कर्म का सम्मान होगा, आपका कोई सम्मान नहीं है। आप अगर अच्छा करते हैं तो लोग अच्छे में जानेंगे, और अब बुरा करते हैं तो बुरे में जानेंगे। इसीलिए किसी से डरो ना डरो, भगवान से डरने की जरूरत नहीं है। भगवान बिल्कुल डरने योग्य नहीं है। भगवान से मत डरिए, अपने गुरुदेव से किसी से मत डरिए, लेकिन अपने कर्मों से जरूर डरिएगा। क्योंकि अगर जीवन में किसी को इतना बड़ा कांटा चुभोया है आपने, इतना बड़ा ना, तो इतना बड़ा कांटा आपको चुभेगा, आज नहीं कल चुभेगा, लेकिन चुभेगा। उस समय आप दोष किसको दोगे? धर्म के अनुसार तो अपने आप को ही दोष देना चाहिए कि हुई होगी कोई गलती। अच्छा, आप बोलो कि नहीं हम तो खूब पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान भगवान को खूब मानते हैं, तो हमको दुख नहीं होना चाहिए। तो सुदामा जी जितना तो नहीं किए होगे आप। अच्छे अच्छे पूजन करने वाले वे भगवान के, लेकिन क्या भगवान ने उनको दुख नहीं दिया? क्योंकि मनुष्य भगवान को किस प्रकार पूजता है वो भगवान आप अपनी बुद्धि से समझते हो, लेकिन भगवान आपसे चाहता है क्या करो कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर बिना सम नहीं अधमाई। अगर तुम धरती पे पैदा हुए हर जीव में भगवान के दर्शन करते हो ना, तो फिर भगवान कहते हैं कि अगर तुम मुझे मंदिर में ना रख पाओ तो कोई बात नहीं, अगर तुमको उसमें भगवान नहीं दिखता तो भी नहीं दिखेगा। अच्छा, आप लोग ने कभी भगवान को देखा? आप लोगों ने भगवान को देखा? किसी ने नहीं देखा? लो, तो फिर मंदिर में क्या देखते हो? तो फिर मंदिर में क्या था? मूर्ति देख के आए, तो एक पत्थर की मूर्ति क्या आपकी मनोकामना पूरी करेगी? अगर उसमें भगवान दिखता ना, तब आपकी वो श्रद्धा बिल्कुल फलित हो जाती है। आपका वो विश्वास होना चाहिए उस मंदिर पे, उस मूर्ति पे, और कहीं पे भी हो वो होना चाहिए। बड़ी सुंदर कथा कल आपने श्रवण करी। राजा परीक्षित को श्राप लग गया, 7 दिन में मर जाएगा। अब क्या करें भाई? और यहाँ ऐसा कौन नहीं है जो 7 दिन में नहीं मरेगा? 7 दिन में सब मर जाएंगे। किसी को नहीं मालूम कि हम कितना दिन जिएंगे। कोई लिखा पढ़ी होकर के आए हो ब्रह्मा जी से कि भाई तुम जा रहे हो तो इतने साल जियोगे, ऐसा कुछ हमारे जीवन में नहीं लिखा है। लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं? पता नहीं कब मर जाएंगे, कौन हमें कब हमारे बारे में क्या बोलेगा। ऊपर जब आएंगे जाओगे ना तो ऊपर वाला पूछेगा कि बताओ तुम क्या करके आए, तो क्या जवाब दोगे? दुनिया के ऐसे ही एक शिष्य था, वो शिष्य था, एक बालक था, उसको सभी लोग बुरा भला कहते थे, और वो भी सबसे लड़ाई झगड़ा करता रहता था और बुरा भला कहता, कभी किसी से लड़ाई कर लेता था, कभी किसी की बुराई कर लेता था, तो बुराई करता भी था, बुराई सुनता भी था। कोई उसको पसंद नहीं करता था, कुछ ना कुछ गलतियां सब उसकी निकालते थे। तो एक दिन उसके एक गुरुजी थे, और गुरुजी के पास जाकर के बोला कि महाराज ऐसी ऐसी बात है कि मुझे इतने सारे लोग मेरी बुराई क्यों करते हैं। अपनी बुराई नहीं, क्योंकि हर आदमी को खुद अच्छा लगता है, अपना आपको सब अच्छा ही मानते हैं, कोई नहीं कहता कि हम गंदे हैं, सब अच्छा ही मानते हैं। लेकिन आप कितने अच्छे हो, आपको संसारिक लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। आपको ये संसारिक लोग आपको कोई प्रमाण पत्र नहीं देने वाले, आपको देने वाला तो वो है, वो देख रहा है, वो देगा। अपने आप को कैसे बताओगे आप? अगर आप अच्छे हो तो अपने आप को बताओ, भगवान के बता करके सीधे सीना तान के खड़े रहो। संसार के लोगों का क्या है, इनका तो नाम, इसका काम है कहना। अच्छा करोगे ना तो ये आपको कभी एप्रिसिएट नहीं करेंगे, हमेशा आपको बोलेंगे क्या तुम कर रहे हो। ये क्यों? क्योंकि ये खुद भी नहीं करते, ये खुद भी नहीं करते हैं, और बल्कि दूसरे को भी अपने जैसा बनाना चाहते हैं। तुम भी हमारे जैसे रहो, क्योंकि हम नहीं करते तो हमारे जैसा तुम भी बनी रहो। आप क्या किसी के बारे में बताओगे? बस भगवान से डरो कि वो हमारे बारे में गलत ना समझे। तो वो गुरुजी जो थे, वो अपने गुरुजी को बताया कि महाराज ऐसी ऐसी बात है। तो गुरुजी ने कहा सुनो, तुम चिंता मत करो,
आज से 7वें दिन तुम मर जाओगे। गुरु जी ने भविष्यवाणी कर